स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लेआउट ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी। इससे पहले वीडियो में हमने जाना एडवर्टाइजिंग क्या होता है। अब एडवर्टाइजिंग का प्रारूप कैसा होना चाहिए या फिर उसको तैयार करने की प्रक्रिया या फिर अभिन्यास कैसा होता है, अब इसको जानेंगे। क्योंकि विज्ञापन आपको बनाना है तो आपको कुछ बातें जाननी होगी कस्टमर से रिलेटेड या फिर आपके एडवर्टाइजमेंट को अच्छा बनाने के लिए उस लेआउट का ही मेन इम्पॉर्टेंस है। अगर आपका लेआउट अच्छा रहेगा, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉपी का प्रारूप अच्छा रहेगा या उसकी प्रक्रिया अच्छी रहेगी तो आपका एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इससे पहले हमने जाना है एडवर्टाइजिंग कॉपी जो है एडवर्टाइजिंग की आत्मा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन प्रति तैयार करने की प्रक्रिया 6 चरणों में बटी हुई है। इन्हें विज्ञापन निर्णय का कार्य भी कहते हैं। तो चलिए, पहला है विज्ञापन उद्देश्य का निर्धारण। भाई, आप जो विज्ञापन बना रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य का निर्धारण करना है। तो विभिन्न उपक्रमों व एक ही उपक्रमों की विभिन्न विज्ञापन प्रतियों के उद्देश्य विभिन्न हो सकते हैं, जैसे नए उत्पाद की जानकारी देना, संस्था की ख्याति में वृद्धि, उत्पाद परिवर्तनों की जानकारी, अन्य प्रचलित ब्रांडों से तुलना आदि। भाई, जो आपका उद्देश्य है, आपको क्या अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, आपके गुडविल को बढ़ाना है या गुडविल में वृद्धि करना है। भाई, अपने उत्पाद में जो परिवर्तन कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, उद्देश्य निर्धारित करना है। और जो आपके अन्य प्रचलित ब्रांड हैं उनसे आपको तुलना करना है। भाई, आपका क्या काम है, जो आपका प्रोडक्ट है आपको उस विज्ञापन में अच्छे से अच्छा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग आपको मार्केट में लाना है अपने प्रोडक्ट को। तो आपका विज्ञापन उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि विज्ञापन प्रति में भी आपका उद्देश्य इन भिन्न चीज़ों से जुड़ा होना चाहिए। विज्ञापन के प्रति लिखने से पहले उससे पहले उद्देश्य स्पष्ट या फिर परिभाषित होना चाहिए, ताकि परिलक्षित उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम प्रति का लेख किया जा सके। भाई, जब आपका जो विज्ञापन प्रति है उसके पहले ही आपका उद्देश्य क्या है स्पष्ट होना चाहिए और आपकी वो भी परिभाषित होना चाहिए। आप किस उद्देश्य से उस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, क्यों आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना ही है, ऊपर से आपको ख्याति बढ़ानी है, अपनी गुडविल बढ़ाना है। तो ये सब क्या है, आपका उद्देश्य और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो ये है विज्ञापन उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा है परिसीमाओं का निर्धारण। परिसीमाओं का निर्धारण है उद्देश्यों के निर्धारण के बाद आपने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया, अब निर्धारित उपलब्ध साधनों उपक्रमों की प्राथमिकता व विद्यमान परिस्थिति के अनुरूप विज्ञापन की परिसीमाएं निश्चित की जानी चाहिए, अर्थात उसकी लागत, आकार, प्रति के संगठकों आदि के संबंध में न्यूनतम व उच्चतम सीमाएं निश्चित की जानी चाहिए, जिसके अंदर रहते हुए प्रति तैयार की जाती है। भाई, अब जो अपने प्रोडक्ट है उसका क्या है, परिसीमा, किस आकार का होगा, कितना लागत होगा, उसके जो अलग अलग घटक हैं, न्यूनतम उच्चतम जो भी सीमाएं हैं उसको आपको निश्चित करना है और उस परिसीमा के अंदर ही आपका एडवर्टाइजिंग लेआउट होना चाहिए। तीसरा है उपभोक्ता अभिमुखीकरण शोध।
उपभोक्ता की क्रय प्रेरणाओं, मन की स्थिति व संवेदनशीलता के अनुरूप विज्ञापन प्रति का होना आवश्यक है। अब भाई आपके जो कस्टमर हैं उनकी क्रय प्रेरणा या उनके मन की स्थिति के हिसाब से आपको क्या करना है, विज्ञापन प्रति तैयार करना है। विज्ञापन प्रति में प्रयुक्त भाषा, शब्दों का प्रयोग, चित्र व अपील उपभोक्ता के नैतिक व मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, जिसका ज्ञान निम्न बातों से होता है। पहला है समूह लक्ष्य, किस समूह को आप बताना चाह रहे हैं उस एडवर्टाइजिंग के बारे में। लक्षित समूह की अपेक्षाएं, जो आपने टारगेटेड आपके जो ग्रुप हैं उनकी अपेक्षा क्या है, फिर उनका मनोभावनाएं क्या है, प्रवृत्ति क्या है, धारणाएं क्या हैं, फिर उनकी समूह में जो समस्याएं, भाई अलग अलग ग्रुप के लोग हैं तो उनकी समस्याएं, उनके क्रय क्षमता या क्रय व्यवहार या आदतों को जानना, ये सब क्या उपभोक्ता के बारे में या अभिमुखीकरण शोध या रिसर्च, ये सब उपभोक्ता के बारे में आपको एक रिसर्च करना है कि उपभोक्ता जो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स के जो लोग हैं उनकी सोच, उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंस या फिर उनके खरीदने की क्षमता या क्रय व्यवहार या जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से आपको विज्ञापन को बनाना है ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। भाई आपसे किन के लिए बना रहे हैं आप, एडवर्टाइजिंग कर किसके लिए हैं, कस्टमर के लिए। तो उनके स्तर पे जाके या फिर उनसे वैसा अपील करिए कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। चौथा है विज्ञापन अपील का निश्चयन। विज्ञापन अपील से आशय क्रेता व भावी क्रेताओं में क्रय प्रवृत्ति उकसाने या उभारने के लिए विज्ञापन में दी जाने वाली प्रेरणाओं से है। भाई विज्ञापन अपील हमने पढ़ चुका है, उसमें क्या होता है, हम कस्टमर से अपील करते हैं क्या कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, उसमें प्रोडक्ट के बारे में अच्छाई बताते हैं और उनसे अपील करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। इसके लिए कई वैकल्पिक व पूरक प्रेरणाएं या अपील हैं। विज्ञापन के उद्देश्य व उपभोक्ताओं के व्यवहारों को ध्यान में रखकर उचित नीतियां अपनानी चाहिए। भाई हमारे कस्टमर्स के हिसाब से, उनके व्यवहार के हिसाब से आपको आपके एडवर्टाइजमेंट को बनाना है या उचित नीति को अपनाना है। मतलब आपकी विज्ञापन प्रति कैसी होनी चाहिए, उस कस्टमर के अनुसार। भाई उनकी उनसे चयनित अपील करें, प्राथमिक व चयनित अपील करें, वस्तुगत या संस्थागत अपील करें, या कारण आधारित अपील करना है, या फिर जो आपने टाइप्स पढ़ा था ना वही है, भावनात्मक अपील करें। अलग अलग तरीके से हम अपील करते हैं, तो उस अपील को आपको डिसाइड करना है एक तरह से, किसमें, विज्ञापन प्रति में। पांचवा है खाका निर्माण या विज्ञापन अभिन्यास। विज्ञापन समिति के अनुसार खाका निर्माण या अभिन्यास एक ढांचा है जो विक्रय संदेश को एक प्रभावी एवं बलपूर्वक डिज़ाइन में परिवर्तन देता है। जो खाका निर्माण होता है एक तरह से लेआउट को ही कहते हैं। जो निर्माण होता है वो क्या, एक ढांचा है जो विक्रय संदेश को, जो मतलब आप संदेश देने वाले हो उसको कैसा डिज़ाइन कर रहा है, प्रभावी या फिर बलपूर्वक डिज़ाइन में परिवर्तन करता है। जिस तरह एक मकान का नक्शा पहले तैयार होता है और फिर उस पर मकान बनता है, तो पहले आपको लेआउट बनाना है, फिर उस लेआउट को फॉलो करना है और अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना है। उसी जैसे कि हमारा मकान का नक्शा बना और उसके बाद मकान बना, उसी प्रकार विज्ञापन प्रति में ढांचा पहले तैयार होता है। भाई विज्ञापन प्रति एक तरह से क्या है, लेआउट उसमें बनाते हैं
उसके बाद फिर विज्ञापन प्रति का निर्माण करते हैं। विज्ञापन प्रति बनाने से पहले भी हम उसके लिए एक ढांचा तैयार करते हैं, फिर विज्ञापन प्रति बनता है, फिर विज्ञापन बनता है। आखिरी है प्रतिलेखन। उपरोक्त निर्णय के बाद यानी खाका निर्माण के बाद प्रति को लिखा या बनाया जाता है। यह कार्य कला विशेषज्ञों के से करवाया जाता है। जो कला विशेषज्ञ होते हैं, आर्ट विशेषज्ञ, उनसे कराया जाता है। एक से अधिक प्रतियां बनाकर उनका पूर्व परीक्षण करके उनमें से अनुकूलतम प्रति को चयन भी किया जाता है। यानी आपने जो ब्लूप्रिंट बनाया है या लेआउट बनाया है, उसके बाद उसको आप कुछ भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसको डिज़ाइन को फॉलो करके उसको सही रूप देते हैं। कोई ग्लास भी बनता है जैसे, तो पहले उसको का डिज़ाइन तैयार होता है, यानी पेपर में कुछ भी हम डिज़ाइन बनाते हैं। देन कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले उसका डिज़ाइन होता है, उसका रूपरेखा बनता है, उसके बाद उसमें काम किया जाता है और उसको विजुअलाइज़ किया जाता है। वही है प्रतिलेखन। कि आपने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा, खाका निर्माण किया, उसके बाद अब उसको आप लिख के या फिर उसको बना के एडवर्टाइज के रूप में बना के, और वो भी कौन बनाता है? कला विशेषज्ञ, जो एडवर्टाइजिंग के लिए या जिनका अलग अलग क्या होना चाहिए, सोच जो होता है ना, जो एक्सप्रेस करते हैं, वो लोग इसको बनाते हैं और इसकी अलग अलग सोच के लोग अलग अलग बनाते हैं। उसके बाद उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है उसको चूज़ किया जाता है एज अ एडवर्टाइजिंग कॉपी, फिर उसको एडवर्टाइजमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लेआउट कंस्ट्रक्शन। यानी लेआउट बनाते समय या फिर विज्ञापन का प्रारूप बनाने के लिए कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जानेंगे हम। पहला सिद्धांत है एकात्मक संगठन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। विज्ञापन अभिन्यास यानी लेआउट में चित्र, उदाहरण, अक्षर की आकृति का चुनाव ऐसा करना है आपको कि वो एक दूसरे को यूनाइट करें या संतुलित करें या फिर उचित लगे। यदि उसमें कमी रह गई तो विज्ञापन कम प्रभावी होगा। आपको जो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, जो लेआउट बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? यूनाइट होना चाहिए। उसमें जो चित्र है, उदाहरण है, अक्षर है, वो एक दूसरे को कंप्लीट करें, वो एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, एक यूनिटी फॉर्म करना चाहिए। तभी आपका लेआउट अच्छा कहलाएगा या प्रभावशाली कहलाएगा। तभी कस्टमर उस एडवर्टाइजमेंट से इफ़ेक्ट होके आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगला है संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। विज्ञापन खाके में के निर्माण का दूसरा सिद्धांत है ये। ऐसा ना हो कि आधा हिस्सा बहुत भारी हो और आधा हिस्सा कम भारी हो। यानी एडवर्टाइजमेंट का जो पहला पार्ट है, जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो आपने ज़्यादा बता दिया, लेकिन जो उसका सेकंड पार्ट है, उसका विशेषता है, वो आपने ऐसी ढीला ढाला रख दिया, तो क्या हुआ? इनबैलेंस हो गया वो। तो जो है कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आपका एक बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो जो आपके विभिन्न घटक हैं उनका आकार भी जो आकार है वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। या आप एक तरफ ज़्यादा बता दिए, एक तरफ कम, तो वो भी आपके लिए घातक साबित होगा। आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए वो कस्टमर को प्रभावित नहीं करेगा। तीसरा है क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। जैसे आप यूनाइट को जाने हैं, वैसे ये प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। अब यूनाइट यानी एकता होनी चाहिए, उन सब को एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए या जुड़ाव होना चाहिए उनमें। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। वहाँ आपको एक साथ करना है, लेकिन वो एक साथ के साथ वो एक सही क्रमबद्ध हो या तार्किक क्रमबद्ध होना चाहिए, ताकि उससे सरलता से समझा जा सके।
अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जो उसकी विशेषता है उसको पहले बता दिया, उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर, तो कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जो है, जैसा आपने इस एडवर्टाइजमेंट को के अंगों को बांटा है, विभिन्न अंगों को, उसी फॉर्म में आप उसको जमाइए और एक लेआउट बनाइए। आखिरी है एकल प्रदर्शन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्ले। भाई इस सिद्धांत में आपको जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट का प्रतिलिपि बना रहे हैं तो उसमें आप किसी एक ही वस्तु का के बारे में बताइए। अगर आप उसी कंपनी का या उसी से रिलेटेड और भी वस्तु को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे या उस वस्तु के बारे में बताएंगे तो आपको बताने में भी कठिनाई होगी और लोगों को समझने में भी, और वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मिक्स्ड हो जाएगा। इसीलिए आपको जो भी बताना है किसी एक वस्तु के प्रति ही बताइए, उसी का विज्ञापन करिए ताकि वो बहुत अच्छे से आप उसको कंज्यूमर के सामने प्रभावशाली बना सके। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।